हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। कहता है कि पहले तो डेसिमल फॉर्म में इसको बदलना है और फिर बताना है कि वो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इसको पहले तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। सबसे बड़ी बात है, केवल इसका डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप नहीं बताना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज भी करना है। इसलिए हम लोग जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डेसिमल फॉर्म में एक्चुअल में भी चेंज करना है, यानी कि भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन का अगर देखें तो 5 में 8 से भाग लगाते हैं तो 5 0 पॉइंट हो जाता है। 5 8 6 48 2 0 8 दूना 16 हो जाता है और फिर उसके बाद 4 0 8 5 40, यानी ये 0.625 है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग है, यानी टी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो 7/25 है, तो 7 में 25 से भाग लगाते हैं तो 0 यहाँ पर बैठा लेते हैं। 25 दूना 50 होता है, बचता 20 है, 1 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 25 8 200 हो जाता है, ये कट जाता है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.28 और ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं 3/11, यानी 3 में 11 से भाग लगाना है, 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 11 दूना 22 का हो गया। उसके बाद आपका बच्चा 8 0 11 77, उसके बाद 3 0, फिर 11 दूना 22। ठीक है, और फिर 8 और 0, तो 11 7 77। यहाँ पर आप देख रहे हो रिपीट कर रहा है, तो 0.2727 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.27 के ऊपर बार कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कुछ इस तरीके से ही एक्चुअल डिवीजन करके हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करके बताना भी है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे देखते हैं और भी चौथा पाँचवा छठा क्वेश्चन को। 5/11 है, सॉरी 5/13 है। 5/13 में 5 में 13 से भाग लगाते हैं, 0 पॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि 13 कितना हो जाएगा, 13 3 39 होगा, 39 11 बचेगा, 0 उतरेगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो 13 3 6 78 63 91 और 63 91 8 104। तो यहाँ पर 104 आप लिख सकते हैं, 6 बचेगा। ठीक है, 0 बैठेगा, 13 दूनी 26 13 13 चौका 52। उसके बाद आपका 8 0 बैठेगा, 13 5 65 13 6 78, तो 13 5 65 13 6 78, 6 बार में 78 गया। फिर बचा 2 0, 13 एकम 13, फिर यहाँ पर 13 हो गया। उसके बाद आपका 7 0, 13 5 65 65 हुआ, 5 0, 13 3 चल 13 3 39। ठीक है, उसके बाद फिर 11 बच रहा है, 1 0। तो आप देख रहे हो कि 3 8 4 6 1 5 के बाद फिर से वो रिपीट करना शुरू कर रहा है, यानी कि कुल मिला जुला कर हुआ 0.384615। ये पूरा का पूरा क्या करेगा, ये पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये हमारा था चौथा प्रश्न था। पाँचवा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 11/24 की बात करते हैं। तो 11/24 में 11 में 24 से भाग करना है, 1 0 0.24 5 कितना होता है, 24 5 120, मतलब 24 चौका होगा, 24 चौका 96। ठीक है, 24 चौका कितना होगा, 24 चौका 96। अब यहाँ से 4 14 बचेगा, 0 उतरेगा, 24 5 120, 5 120 20 बचेगा, 0 उतरेगा। 24 8 अगर देखा जाए तो 108 ही, और 8 चौका 32 7 होगा, यानी 7 बार में जाएगा, तो 24 7 कितना हो जाएगा, 7 4 28 और 7 दूना 14 2 16 28 और 7 4 28 7 दूना 14 और 2 16, यानी कि 8 का अगर देखा जाए तो 8 का अगर देखिए 168 हो रहा है ना, तो 24 का 8 8 चौका 32 8 दूना 16 और 3 19 192। ठीक तो है, तो 8 बार में ये चला जाएगा 192, यानी कि 8 0। उसके बाद 24 दूना 48, 24 तिया 72, यहाँ 72 होगा। फिर यहाँ 8 0, फिर 72 होगा तिहाई बार में, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो 0.4578,
और 3 पर रेकरिंग हो रहा है, मतलब 3 कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है बार बार, तो 0.4578 और 3 रिपीट कर रहा है, तब भी इसको हम लोग बोल सकते हैं 457, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमने एक कितना बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, 4 बार में, उसके बाद यहाँ पर हमने 5 बार मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर हमने 120 किया, 20 2 0 उतरा, तो उसके बाद 8 बार में जाएगा, 200 है, कितने बार में जा रहा है, 8 चौका, सॉरी यहाँ 7 लिखा है, 8 बार में जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 3 बार में गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, 0.4583 रेकरिंग कर रहा है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बच्चों है, ठीक है। एक बार इसको क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 261/400, 400 से सॉरी 261 को भाग करना, तो 4 0 एक लिख लेते हैं और 0 पॉइंट, उसके बाद आपका है 4 छक्के 24, यानी कि सीधे 2400, 210 बचा 1 0, 4 5 20, 2000 होगा, 1 0 0 एक और 0 होगा, तो 4 दूना 8 होगा, 800, 200 बचेगा 1 0, उसके बाद 4 5 20 यानी 2000, 0.6525 ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कट रहा है पूरा का पूरा, तो ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 231/625 का, 625 से भागा करेंगे 231 में, 1 0 बैठाते हैं, ये 6 3 18 यानी 3 बार में जाएगा, 1875 आएगा, उसके बाद 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 2 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 435 पे 1 0 बिठाएंगे, तो 6 6 6 1 36, 6 42, 6 7 42 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 6 बार में जाएगा, 6 5 30, 6 दूना 12 3 15, 6 6 1 36, 1 3750, तो ये आपका 3750 हो जाएगा, 6 बार में 3750 माइनस करेंगे, 3750 और 4350 यानी सीधे 600 बचेगा, 1 0 बैठाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 10 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन 9 बार में खूब बढ़िया से जाएगा, तो 625 गुना 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45, 9 दूना 18, 18 4 22, 9 5 45, 9 6 54, 54 2 56, यानी कि हो जाएगा 5625। फिर से माइनस करते हैं हम लोग, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 375 बचेगा, 375 में 1 0 बैठाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 7 है, ठीक है। फिर आ जाएगा 6 बार में सॉरी, तो 3750 और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी 0.3696 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन करके हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ला दिया। अगला क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, 2:5/12 है, 12 दूने 24 और 5 29/12 है, 12 से भाग करेंगे 29 में, 12 दूना 24 हो जाएगा, 5 उतरेगा, 0 उतरेगा, 12 4 48 हो जाएगा, 2 0 उतरेगा, 12 कम 12 हो जाएगा, 8 0 उतरेगा, 12 बरछक 72 हो जाएगा, उसके बाद 8 उतरेगा 0, फिर बरछक 72, यानी कहीं ना कहीं जो है 2.4166 रेकरिंग कर रहा है, यानी 6 पे कहीं ना कहीं रेकरिंग कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम इस तरीके का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ें समझ में होंगी, खूब बढ़िया से समझ में होंगी। धन्यवाद।